आज हम बात करेंगे 12 गर्ल्स टॉपर खुशी से। तो मिस खुशी, कैसा लग रहा है तुमको यहाँ बैठ के? हम जब से क्लास में यहाँ पढ़ रहे हैं तब से हम यही सपना देखे हैं कि एक दिन सर के साथ बैठ के रहेंगे। मतलब स्टूडेंट से यहाँ आना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, तो उसके लिए काफी मेहनत, और जो ये किया है ना सिर्फ इस फीलिंग को सिर्फ वही समझ सकता है। तो बहुत खुशी हो रहा है, और जो ये किया है बस उसी को ये फील हो सकता है, और हम इसको शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। इस बीच में इसमें क्या इतना कैसा स्ट्रगल रहा तुमको? कभी डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल, या कभी लगता था कि पूरा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सपना तो हर कोई सजा लेते हैं हर किसी का अपना अपना सपना होता है, लेकिन सपना को हकीकत में पूरा करने के लिए, हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए आदमी को दिन रात एक करना पड़ता है। स्ट्रगल्स तो बहुत सारा आया था, डाउट्स, नेगेटिविटी बहुत सारा आया था, डिप्रेशन भी हुआ, एंजाइटी भी काफी था एग्जाम देने टाइम। पर जैसे जैसे यहाँ डेली क्लास अटेंड करते थे ना, तो सर लोग का बात, मैम लोग का बात सुनकर एक उम्मीद मिलता था, एक होप मिलता था। मतलब जिस प्रॉब्लम में हम थे, चाहे सर को पता, आपको पता हो या ना हो, मैम को पता हो या ना हो, फिर भी उस चीज पर एडवाइस मिलता था। और वो एडवाइस इतना काम करता था लाइफ में जितना हमको लगता किसी स्टूडेंट के लिए काम किया हुआ जितना मेरे लिए किया है। बहुत हेल्प मिला हमको, तो बस आप लोग का एडवाइस और वही सब फॉलो कर कर आज हम यहाँ। तो तुम जो इस कोचिंग में आने से पहले तुम्हारा ड्रीम था कि क्या ड्रीम था? यहाँ आने से पहले तुम्हारा इस कोचिंग से, सर से क्या एक्सपेक्टेशन था तुम्हारा? मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि 12th में 80+ अच्छा नंबर लाना है, पास करना और जेईई मेंस क्लियर करना है। और जब हम जहाँ हम थे वहाँ हमको उम्मीद मेरा टूटने लगा था कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, काफी डाउट्स था, और तब हम यहाँ पढ़े। अच्छा, तो कहने का मतलब ये था, पहले तुम 11th में यहाँ 12 में आई, तो 12 में तुमको लग रहा था कि ये ड्रीम एक समय पहले की मेरा ड्रीम बन के रह जाएगा, हकीकत में नहीं होगा। तो यहाँ आई थी उस उम्मीद में, इस उम्मीद में कि यहाँ मेरा ये ड्रीम 12 में 80+ और जेईई मेंस मेरा क्लियर हो जाए। तो आज तुमको उस ड्रीम को हकीकत में कन्वर्ट होता देख तो कैसा फील हो रहा है कि तुम आज बोर्ड में 85% ना 85% तुम अचीव की हो, और जेईई मेंस भी तुम्हारा क्वालिफाई हो चुका है। तुमको वो ड्रीम को सच में होता हुआ देख तो कैसा फील हो रहा है? काफी सररियल फीलिंग है। मतलब ये फीलिंग को डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो फील करता है वही समझ सकता है इस फीलिंग को। मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला फीलिंग है, काफी अच्छा। तो तुम्हारा सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया? मेरा सबसे अच्छा पेपर फिजिक्स गया है। फिजिक्स में मेरा 70 में से 67 आया है, और ये सारा क्रेडिट हम यहाँ की मैम रोशनी मैम को। अच्छा, बोर्ड में भी सब आदमी के, जितना भी स्टूडेंट है, सबको एक फोबिया बना होता है, फिजिक्स हार्ड होता है, इसमें न्यूमेरिकल रहता है, फिजिक्स डराता है हमको। तो तुम्हारा मार्क्स फिजिक्स में 93 है। तो ये तुम बोर्ड में 93 मार्क्स लाना और जेईई मेंस में भी अच्छा स्कोरिंग करना, और एक ही समय में, मतलब इसी साल तुम बोर्ड दी हो और इसी साल तुम जेईई मेंस। जैसा कि हमको पता है कि जो तुम्हारा जेईई मेंस था वो जनवरी के लास्ट वीक में, और फर्स्ट वीक में तुम्हारा बोर्ड था। दोनों का बैलेंसिंग कैसे हुआ? एक एग्जाम आपका थियोरेटिकल हो रहा है, एक एग्जाम में न्यूमेरिकल सेक्शन हो रहा है, तो दोनों को बैलेंसिंग करने में कैसे, माने दिक्कत बहुत सारा आ रहा है। तो हम स्टूडेंट को, जो जूनियर सेक्शन में स्टूडेंट है जो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम देंगे, उनको ये थोड़ा सा बता पाए। पहली बात तो फिजिक्स से हमको भी डर लगता था। ऐसा नहीं है कि हमको फिजिक्स बहुत आता था। जब हम 11th में थे तो एक न्यूमेरिकल हम नहीं छुए थे फिजिक्स का, सिर्फ थ्योरी पर। और मेरा यहाँ का पहला क्लास फिजिक्स का ही था। तो फिजिक्स में ये था कि शुरू से हम न्यूमेरिकली बनाए, जो मैम जैसे बताई, क्योंकि शुरू से मेरा प्रिपरेशन जेईई मेंस का था, बोर्ड्स का फोकस स्टार्टिंग में नहीं था मेरा। फिर लास्ट का जो 2 मंथ्स में मैम जो बताई, जो टेक्निक बताई, जो डेरिवेशंस कैसे लिखा जाता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वो सब टेक्निक को अपना कर, फॉलो कर कर, लिखने का प्रैक्टिस कर कर, वो सबसे बोर्ड में मेरा नंबर आया। और न्यूमेरिकल का रात दिन प्रैक्टिस करना, 3 घंटा डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाना, उससे जाकर आपको एक्सपीरियंस मिलता है। मैम का एक्सपीरियंस मिला हमको, उनका कंक्लूजन था, सारा चीज मिलाकर आया था मेरा। अच्छा, जिसकी वजह से, मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो आपका लास्ट के 2 मंथ में जो प्रिपरेशन करवाया गया था, क्वेश्चन को कैसे लिखना है, उसको, उसका टेक्निक मैंने तो बताया कैसे क्वेश्चन लिखना है, वो आपको फॉलो किए। और सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही बताए, वो हम पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ने गए थे, वो जितना बताएं उतना ही प्रिपेयर किया, और उतना में ही मेरा इतना है।
तो बोर्ड में भी अच्छा गया और जेई मेंस में भी जेई अच्छा। मेंस में भी अच्छा गया। तो अदर पेपर आपका कैसा रहा? अदर पेपर भी अच्छा था, बट जेई मेंस में ज्यादा फोकस करने के कारण थोड़ा सा लो हो गया था मेरा, वरना मेरा इससे भी अच्छा आ सकता था। तो बाकी जगह ट्यूशन में या कोचिंग में और यहाँ में तुमको क्या फर्क नजर आया? बाकी कोचिंग में और यहाँ हमको ये फर्क नजर आया कि एक बात होता है ना किसी का, वो आपको सुन के ही पता चल जाता है कि वो सच नहीं होने वाला, वो झूठा दिलासा या उम्मीद दिया जा रहा है आपको, वो यहाँ फील नहीं हुआ आपको। यहाँ हर एक बोला हुआ बात सच लग रहा था हाँ हो जाएगा। जिस आपको पता चल जाता है अंदर से, आपको पता चल जाता है कि इन सामने वाला इंसान सच में आपके लिए कुछ करना चाहता है या फिर बस झूठा दिलासा दे रहा है। वो हम सबसे पहले हमको तभी वो बात फील हो गया था यहाँ पे। और बहुत सारा मतलब पर्सनल सपोर्ट बहुत मिला है हमको। मतलब पर्सनली बुलाकर बोलना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर सकते हैं, वो चीज हमको बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे तुमको एक चीज समझ में आ गया, पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी पॉजिटिव फील्ड में रहना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, पॉजिटिव बात करना, वो फील तुमको हुआ। और जैसे तुमको बताया था हर कोचिंग में बताया जाता है कि हाँ तुम्हारा जेईई मेंस हो जाएगा, नीट हो जाएगा, तो लगता है कि यूं ही ना अंदर को बात छूता भी नहीं है ना कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये चीज तुमको हमेशा लगता था कि नहीं, जो सर लोग या मैम लोग जो बोल रहे हैं वो चीज हमको पूरा हो जाएगा, ऐसा विश्वास होता था अपने मन में कि एक दिन हम भी डॉक्टर इंजीनियर यहाँ बन के जाएंगे। और जो चीज पढ़ाया जाता था वो चीज लगता था हमको सीख रहे हैं। और फिर मेंटली सपोर्ट, यानी कभी तुमको लगा कि हाँ कुछ में डिमेरिट है या कभी ऐसा नहीं भी पढ़ रही हो तो पर्सनली मैंने आपको बुला के गाइड करना, डांटना भी हो तो पर्सनली हाँ तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम इसको सुधार लो, नहीं तो इन फ्यूचर तुमको प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज आपको अच्छा लगा और जिसकी वजह से ये चीज हो पाया। तो इसमें ओवरऑल यहाँ का जो माहौल है, कॉम्पिटिटिव माहौल, उसका असर या उसमें आपका क्या रहा? यहाँ का माहौल में टीचर लोग का सपोर्ट में किसी पार्टिकुलर कोई सर अच्छे हैं, कोई मैम अच्छे हैं, या पूरा माहौल यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है? माहौल तो यहाँ पर सबका अच्छा है। मतलब जो टीचर हमको पढ़ाते भी नहीं है वो भी काफी अच्छे से मतलब फ्रेंडली है बहुत मेरे साथ। जो मतलब चाहे मतलब अदर कोचिंग में जिस हमको मतलब नहीं होना चाहिए, जो टीचर हमको नहीं पढ़ाते उनसे हमको नहीं मतलब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बायो वाली मैम, शालिनी मैम, जिनसे हमको मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी काफी फ्रेंडली हम लोग साथ में, हम लोग बात करते हैं, वो तो फ्रेंडली तो यहाँ पर सब है। मतलब हम मेरे जैसा इंट्रोवर्ट जो हमको नहीं लगता कहीं पे इतना ओपन हो पाता, वो आज यहाँ पर सबसे बात करता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा कि ये बात हो। तो इन फ्यूचर आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे? जैसे आप डॉक्टर इंजीनियर बने, क्या आपका कोचिंग सिर्फ कोचिंग रह जाएगा या सर मैम अभी आपके पास सपोर्ट में थे या आपको लग रहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ मैम का कुछ सर का या कोचिंग का बात जो आप लाइफ में उतार पाए, जो लगता है कि नहीं ये कोचिंग कोचिंग ही नहीं रह पाएगा, एक दिन मेरे लाइफ में ये चीज कुछ है जो हम यहाँ से लेके जाएंगे रिजल्ट के अलावा? बात तो बहुत लोग याद रहेगा हमको यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छा बात बहुत कुछ सीखे हम यहाँ से, जो कि मेरे में पहले नहीं था। बहुत सारा संस्कार, बहुत सारा चीज। तो एक बात हमको जो स्पेसिफिकली याद है कि सर बोले थे कि एक सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता है जिसका पैसा है, बीवी है, बच्चा है, जिसके पास ये सब है, वो सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल इंसान तब होता है जब वो किसी अनजान आदमी, किसी जिसका कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ, उसका जिंदगी संवार देता है ताकि वो मरने के बाद भी अमर हो जाता है। वो कर लिया अगर हम, तो इस कोचिंग का नाम कर देंगे बस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता है जिसके पास गाड़ी बंगला हो, स्टारडम हो, वो सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो दूसरे को सक्सेस बना सके और अपने साथ साथ दूसरे को भी सक्सेस बना सके, तब होता है कि हाँ वो सक्सेसफुल इंसान है। यदि आप अपने लाइफ में कुछ पाते हैं तो वो है सक्सेस, जो कि सबसे आसान काम है। लेकिन आसान काम है, सबसे आसान काम है सक्सेस, लेकिन टफ है उसको मेंटेन रखना, जो कि आपको यहाँ पे लगता है कि ये चीज आप अपने लाइफ में मेंटेन रख पाए। और सबसे बड़ी चीज है संस्कार। संस्कार, क्योंकि यहाँ का मकसद ही होता है सफलता से संस्कार से सफलता तक, यानी कि संस्कार के बिना वो सफलता नहीं रहता है। वो एक क्षणिक आपको लगेगा कि अचीवमेंट है, फिर वो बेकार हो जाता है। ये चीज आप यहाँ से सीखे हैं, पहला संस्कार और दूसरा सक्सेस का मीनिंग क्या होता है और सक्सेस को कैसे मेंटेन रखा जाता है, ये आपने सर से सीखा।
चलिए अच्छी बात है। तो अभी आपका क्या टारगेट क्या है? अभी मेरा टारगेट है कि अभी आने वाला डेट है जेईई मेंस का 2 तारीख को मेरा, और एडवांस है, उसमें बैठना और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना, मेरा अभी वही गोल है और उसी तो को पूरा जेईई करना। मेंस एडवांस में शायद हम ऊपर वाला से प्रे करते हैं तो आपका सही हो, रिजल्ट अच्छा हो। सारे तो यहाँ टीचर के आशीर्वाद से अच्छा हो जाए। हाँ, अच्छा होगा ही, अच्छा होगा ही। जो मेहनत करता है उसको तो सफलता एक दिन मिल ही जाता है। तो आगे आप कौन सा ट्रेड आपको लेना है इंजीनियरिंग में? आगे मेरा प्लान है कि एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल ब्रांच लेना और उसी में आगे कुछ बनना, एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो लास्ट सवाल, तो यहाँ आपको किस तरह का सपोर्ट मिला और यहाँ का सबसे खासियत क्या है जो एक स्टूडेंट को उसके ड्रीम को रियल में कन्वर्ट कर देता है या फिर उसके कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखता है? सबसे बड़ी चीज जो आपको यहाँ से सपोर्ट मिला जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाई, एक स्टूडेंट से आप सर के साथ बैठ पाई, तो इस चीज का जर्नी में आपका सबसे मेन चीज क्या रहा है? पढ़ाई तो रहता ही है, पढ़ाई तो हर जगह होता है, लेकिन आपका सपोर्ट क्या रहा है? सपोर्ट, जिसके कारण कि आप यहाँ तक पहुंचे। आपके स्ट्रेस, क्योंकि बहुत बच्चों में क्या होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, बहुत सारे उसके फेज में, इस जर्नी में सिचुएशन आते हैं। इन हर सिचुएशन में अपने गोल को फिक्स रखना और अपने आप को मेंटेन रखना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना, ये बहुत टफ होता है। तो ऐसा कौन सा चीज था जो आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में ये चीज बैठा हुआ था जो गोल को डाइवर्ट होने नहीं दिया? ऐसा क्या चीज था? यहाँ का मोटिवेशन, सबसे पहले यहाँ का मोटिवेशन, जो चीज पूरे साल कांस्टेंट रहा, चाहे मेरा पढ़ाई कांस्टेंट रहा हो या कभी आगे नीचे हुआ हो, जो भी, लेकिन यहाँ का मोटिवेशन कांस्टेंट रहा, जो कि सबसे ज्यादा हेल्प, यहाँ का मेंटल सपोर्ट जो कि बहुत जरूरी होता है। हर इंसान को सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं, सिर्फ मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, स्पेशली स्टूडेंट को। बिना मेंटल सपोर्ट के स्टूडेंट काफी डिप्रेशन में जाता है, और आप सुनते ही होंगे कितना सुसाइड ये वो होता है, वो सिर्फ उसके कारण होता है। मेंटल सपोर्ट को वैल्यू नहीं दिया जाता है, जो कि यहाँ हमको मिला, जो कि जिसका हमको बहुत जरूरी था। हमको नहीं लगता है कि हम बिना मेंटल सपोर्ट के आज जहाँ हम हैं वहाँ हम हो पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा थैंक यू सर को और ज्योति मैम, रोशनी मैम को देना चाहिए। ये जो बच्चे के मन में, बहुत सारा टीचर या स्टूडेंट के मन में रहता है कि एक ही साथ बोर्ड और एक ही साथ जेईई मेंस, ये लगता है बहुत लोगों के नहीं हो पाता है या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे मन में एक डर रहता है, लेकिन ये चीज सर स्टूडेंट के मन में डर आता है, तो आपके मन में डर होगा कि ये चीज शायद हो या ना हो, लेकिन ये डर कब सही में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, मेरे हम अचीव कर सकते हैं, हम बोर्ड में भी अच्छा कर पाएंगे या और जेईई मेंस भी मेरा क्वालिफाई होगा? ये डर डर ही बनता रह गया लास्ट टाइम, या फिर लगा कभी एग्जाम से पहले कि हम इस चीज को पा लेंगे? नहीं, डर तो था, लेकिन सर लोग का इतना मोटिवेशन सुने, बात सुने और गाइडेंस सबसे बढ़िया था, जिसके कारण हमको लगा कि नहीं हो जाएगा। ये बिलीव होने लगा हमको टाइम के साथ कि नहीं हो जाएगा। इतना बिलीव हो गया यहाँ पर आके कि यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ आपका सबसे बड़ी है कि आपका मोटिवेशन और सर और मैम का सपोर्ट, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा और आपकी लाइफ में सपोर्ट की, जिसकी वजह से आप दोनों चीज अचीव कर पाए और आपका ये जो गोल है, मतलब ड्रीम है, वो रियल में कन्वर्ट हो पाया। तो थैंक्स, थैंक यू। यहाँ पे हम सबको, मैम, टीचर, मैम, रोशनी मैम, ज्योति मैम, सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिसके कारण आज जो भी आया है